होता है। 365 दिन ही वुमेन्स के हैं, तो क्या वुमेन्स डे मनाएंगे हम? तो पति के चरणों में स्वर्ग नहीं होता है? ओह, स्वर्ग कहाँ से हो गया? जो लेडीज होती है वो देवी होती है, भगवान होती है, तो फिर तो स्वर्ग तो हमारे कदमों में हुआ यार। अगर हमारे लड़के के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, हम के तुम्हारे साले चरणों में गिरे थे कि भैया हमें लेके जाओ। सबसे पहले पूछेंगे आपकी बेटी को खाना बनाना आता है, गाना गाना आता है, जरा गा के सुनाओ, चल के दिखाओ। मेरे घर के अंदर मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा बहू, हम 4 लोग कैसे रहते हैं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो, कैसे हो आप? मेरा नाम है रॉबिन और ये है मेरा YouTube चैनल, और यहाँ आने के लिए सबसे पहले शुक्रिया। श्रीमती तुलसी वीरानी जी ने कहा था, एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नहीं। जानते हो ना? तो मतलब हर रोज कहानी बदल रही है और जनरेशन बदल रही है, और बदलते जनरेशन के जो फासले हैं ना, उन्हें कम करने के लिए हमने बनाया है हेलो जी, जिसमें जी एज यूर वंडरिंग इज कॉल्ड जनरेशन। हाँ, जनरेशंस आएंगी डिफरेंट और बात करेंगी, और मूवीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आई थिंक मूवीज से बेटर आइस ब्रेकर हो ही नहीं सकता। आज भी हमने बात की है लापता लेडीज के बारे में, कुछ लाजवाब लेडीज से। आपके मन में भी सवाल उठा होगा कि हमारी मम्मियाँ क्या सोचती होंगी फेमिनिज्म के बारे में। चलिए देखते हैं। अब सबको अपना इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन अपने नाम का मतलब बताना है। जैसे कि मेरा नाम है रॉबिन, जिसका मतलब है फेम एंड ब्राइट। ब्राइट पता नहीं क्यों रख दिया माँ बाप ने। और मेरा नाम है उमा, जिसका असली मीनिंग होता है शिव जी की बीवी। ठीक है, तो मैं तो जी भगवान हूँ, देवी। तो मेरा नाम है प्रियंका, बट मुझे ही नहीं पता कि मेरा नाम प्रियंका रखा क्यों है, और उसका मीनिंग भी नहीं पता मेरे को कि मेरा प्रियंका का मीनिंग क्या है। मेरा नाम वर्षा है। मेरे नाम का मतलब यह है, अगर मैं ज़्यादा बरस जाऊं तो भी पब्लिक परेशान, और कम हूं तब भी पब्लिक परेशान। इसलिए मुझे अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। हाय, मेरा नाम मीनाक्षी है, और मीनाक्षी का मीनिंग होता है मछली की आँख। लेकिन मछली की आँख का क्या है मेरे को मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मछली की आँख कोई मतलब थोड़ी होगा, एक लड़की का नाम मछली की आँख क्यों रखेंगे? तो वो पेरेंट्स ने जिस टाइम में रखा ना, वो कुछ भी चलता है, कुछ भी रख दिया। उस वक्त वो जब आई एम 75 मेरा बर्थ है, तो वो होता है ना पेरेंट्स से। मैं आपको बताऊँ तो बता रही हूँ, आज तक इस वक्त ओपनली बता रही हूँ, इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहे हैं हम लोग। मेरी मम्मा, मैं बिल्ली की तरह मोटी थी, इतनी मोटी हो गई थी, मेरी पापा ने नाम रख दिया माणा। पंजाबी में बोलते होंगे ना बिल्ली को। अच्छा। कितना गंदा नाम है, पूरी गली मेरे को माणा माणा बोलती थी, मीन्स मोटी बिल्ली। दैट्स कुछ भी रख देते हैं पहले के पेरेंट्स, क्या करें। इस फिल्म की स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि 2 लेडीज़ होती हैं जो घूंघट पहना हुआ होता है, और उन्होंने इतना घूंघट पहना हुआ होता है कि वो खो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो आप लोगों के टाइम पे ऐसा था? काश होता और हमारा कोई जैकपॉट लग जाता। काश होता और हमारा कोई जैकपॉट लग जाता। इसमें लग गया, उसका जैकपॉट है, वैसा जैकपॉट ही था। क्रॉस हो गई तो उसकी लाइफ भी बन गई और उसकी भी। हाँ, नहीं, ये हमारे में घूंघट है, लेकिन मेरा जैकपॉट आज भी नहीं लगा। हमारे में तो आज भी घूंघट होता है, और बहुत ही होता है। ऐसे। बात अलग है कि मैं कम करती हूँ। अच्छा, पहले स्टार्टिंग में तो बहुत प्रेशर होगा। तो ये आपका मतलब आपके मायके से ही आपको बोला था कि घूंघट करके रखना, वहीं से आदत डली हुई है, यहाँ आके हुआ है? नहीं, मायके में भी घूंघट होता था, और ससुराल में आके तो और भी ज़्यादा मिला हमें। बल्कि मैंने मम्मी को देखा था अपनी, वो हमारे ताऊ जी से थोड़ा कम करती थी, जो पापा के। इतना घूंघट ऐसे यूं नहीं, बेचारी चलते चलते कहीं रास्ते में लू रखी जाए तो भी नहीं पता चला। स्टूपिड बात नहीं है ये कि ठुक जाए, कहीं गिर जाए, पड़ जाए तो? पति बदल ले वो चलेगा। एक्चुअली मैंने पति बदल ले वो चलेगा। मैंने भी देखा था घूंघट, ठीक है, और मेरे से पूछा भी गया था कि भाई हमारे घर में तो घूंघट है, तुम कर लोगी या नहीं करोगी। हाँ। मैंने कहा हाँ भाई कर लेंगे, घूंघट करने में क्या है, कपड़ा ही तो नीचे आंखों आइज के ऊपर ही करना है। लेकिन फिर जब मैं मतलब करके भी आई, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने किया भी। बट जब घर में आके देखा कि घूंघट के अंदर मतलब फेस ढक के 4 गालियां पीछे से दे दो, तो फिर उसमें मेरे को बहुत मजा आया। वही चलता है, वही चलता है। मतलब घूंघट करके जो उसके पीछे से 4 गालियां किसी को देते ना, वो बहुत बेस्ट होता है, वो सबसे अच्छा। पेट्रियार्की को जवाब देते हुए औरतें, ये फेमिनिस्ट हैक्स हैं ये, पता है आपको? कि आपको यहाँ पर कोई वो ऑब्लिगेशन दे दिया, आपने उसको यूज़ करके उन्हीं पे अटैक कर दिया। बिल्कुल पुरानी लेडीज होती हैं, वो कहती हैं कि अगर आपने घूंघट नहीं किया तो सास ससुर की इज्जत क्या करी तुमने, क्या इज्जत करी।
जबकि वो जो घूंघट हम अगर हम घूंघट कर रहे हैं तो पति को पहचानेंगे जैसे चप्पलों से पहचानेंगे, पैरों से पहचानो। ऐसे ही तो पहचानती थी पुरानी लेडीज़ पहले, ऐसे ही पहचानती थी। हाँ जी, हमने तो उनके पैर ही देखे, हम तो पैरों से ही पहचान पाए, पर गलत है, एब्सोल्युटली गलत। क्योंकि शादी का जो रिश्ता है मुझे लगता है वो बराबरी का है, पार्टनरशिप का है। तो उसमें एक बंदा नीचे देख के और एक बंदा सर उठा के जी रहा है, वो गलत है ना। मेरी हाइट तो मेरे हस्बैंड से कम है, तो मैं हमेशा उनको सर उठा के और वो मेरे को हमेशा सर नीचे करके देखते हैं। आजकल तो पता नहीं मुझे, पहले तो यही सिखाया जाता था क्योंकि 2001 की कहानी है, तब तो यही सिखाया जाता था कि तुम्हें शादी करनी है बस और पति के घर जाना है। अब तुम्हें लगता है ऐसा है, आजकल ऐसा है आप लोगों को लगता है? आप तो बिल्कुल ऑलमोस्ट न्यूली वेड हो, तो आप बता सकते हो हमें। नहीं, एक्चुअली आज के टाइम में ना मतलब चाहिए भी सबको वर्किंग, बट इतना है कि अरे जाते जाते एक पराठा भी बनाती जाना, वो लंच भी तैयार करती जाना, अरे वो ससुर के लिए चाय भी रख जाना। एक्सपेक्टेशंस और हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, तो वो सब फुलफिल करके जानी है, बट चाहिए तो वर्किंग, ये पढ़े फेयर है लिखे। क्योंकि वो भी काम करते हैं, आप भी काम करते हो। बट उनके काम में और हमारे काम में तो बहुत चेंज है ना। आपका काम ज्यादा है ना, यस, हमारा काम ज्यादा ये है ना। मानते क्यों नहीं है लोग? उन्हें हम लोग ज्यादा पावरफुल लगते हैं आप इसलिए। बताओ, आपकी शादी के वक्त आपको क्या बोला था? हमारी शादी मेरी हाँ, शादी को कितनी साल? 14 प्लस हो गए हैं, 13 प्लस हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो। थैंक यू। और दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, 14-15 लग जाएगी। लेकिन मैं शादी के टाइम पे तो था वही, पल्लू करना है, सास की सेवा करनी है, ससुर की सेवा करनी है। और आज भी हमारे घर में यही रूल है कि माँ बाप सबसे पहले, फिर भैया भाभी हैं, फिर हम खुद हैं, फिर बच्चे हैं। मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, मतलब हमारी सेवा कोई ना करे, हम सबकी सेवा हम सबकी सेवा करें। एक कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म, ये फिल्म फेमिनिज्म के बारे में आपको पता है? फेमिनिज्म क्या होता है? सुना होगा। कुछ ये कि मतलब रिलेटेड टू कुछ होता है ना कि बैक एक पीछे से ग्राउंड चलता आ रहा है, बेसिक ऐसा कुछ। देखो दोस्तों, फेमिनिज्म के बारे में लेडीज को ही नहीं पता है। आपको पता है फेमिनिज्म क्या होता है? नो। मेरी मम्मी ने उधर से दूर से बोल दिया, मेरे से मत पूछियो। फेमिनिज्म एक मूवमेंट है जो दुनिया में स्टार्ट हुआ है, जिसमें औरत और मर्द में डिफरेंस है, ठीक है? तो उनको बराबरी पे आना चाहिए। तो फेमिनिज्म का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें करना जिसमें दोनों का जो अंतर है वो कम हो जाए। मेल और फीमेल में डिफरेंस रखना। डिफरेंस है, हाँ, लेकिन उसको बराबरी पे लाना फेमिनिज्म है। जैसे कि बहुत साल पहले एक प्रथा होती थी, सती। वो सती प्रथा में क्या होता था, पति के साथ आग में कूद जाते थे, है ना? ये माइक में आप रिएक्शन दीजिए मुझे प्लीज। गुस्सा आ रहा है। एक प्रथा मतलब होती थी जिसमें वो कितने स्टूपिड लोग थे, मतलब ऐसे की तैसी, मतलब हस्बैंड मर जाए हम मर जाए, ये क्या मतलब हुआ? तुम्हारी माँ की। तो पति के चरणों में स्वर्ग नहीं होता है? ओह, स्वर्ग कहाँ से हो गया? स्वर्ग, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, जो लेडीज होती हैं वो देवी होती है, भगवान होती हैं, तो फिर तो स्वर्ग तो हमारे कदमों में हुआ यार। लक्ष्मी तो, मेरा नाम ही नहीं हाँ, और लक्ष्मी नहीं, लेडीज को लक्ष्मी बोलते हैं, तो स्वर्ग तो हमारे कदमों में होगा ना भाई। लक्ष्मी मनी। सर आप उतने क्वेश्चन कीजिए जिससे हमारा बीपी हाई ना हो। नहीं होना चाहिए। आज हम सारे जवाब लेके जाएंगे पतियों से, हाँ। ठीक है? ये बताओ, फिर करवा चौथ पे आप व्रत रखते हो? पूछते तो हो उनको? हाँ एग्जैक्टली, पूछते वो पूछते क्यों? नहीं है, व्रत रखते हैं वो उसका एक रीजन है। बताओ। नई नई ड्रेसेस, है ना, शॉपिंग होती है, फुल शॉपिंग, न्यू ड्रेसेस होती है, हम लोग जाते shopping, हैं। हाँ, खाने का आपको क्या पता हम क्या लेते हैं और खाते हैं क्या नहीं खाते वो हैं? एक दिन होता है ना जब हम पतियों पे अत्याचार कर सकते हैं, वहाँ के दिन हम सहते हैं, उस दिन हम करते हैं। आप लोगों ने कभी विमेंस डे मनाया है? हमारा तो रेगुलर ही वुमेन्स डे होता है। 365 दिन ही हाँ। वुमेन्स के हैं, तो क्या वुमेन्स डे मनाएंगे हम? मतलब घर में सबका राज चलता है, ऐसा कुछ होता है जो? अच्छा, जैसे फिल्म में एक सीन था जिसमें एक आंटी, एक सब्जी बहुत पसंद थी उनको, बट उन्होंने बनानी छोड़ दी क्योंकि उनके हस्बैंड को और पति को और बच्चों को नहीं पसंद थी, कोई खाता नहीं था। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे घर पे मेरे हस्बैंड को नॉनवेज बहुत पसंद है, हफ्ते में 2 बार बन जाएगा। मुझे चाप पसंद है, नहीं आएगी। मेरे को अच्छी नहीं लगती, चिकन आ जाएगा उसकी जगह, चाप नहीं आएगी। तो मैं भी यही पूछ रहा हूँ, आपने अपने लिए क्यों नहीं बनाया? अब थोड़ा तो सैक्रिफाइस हम भी कर ही लेते हैं, अब क्या करें, करना ही पड़ेगा ना। सिखाया ये शुरू से, ये सिखाया कि करना ही पड़ेगा। क्या कितने साल हो गए आपकी शादी को? हाँ, 15?
ज़्यादा 20, नहीं 22 नहीं, हे याद नहीं आपको? अगले साल हो जाएंगे 25 पूरे। 25। अरे अगले साल तो बड़ा सेलिब्रेशन होगा। तो 25 ईयर्स आपने चाप नहीं बनाई घर में? नहीं, घर पे बनाई नहीं और मुझे रेसिपी भी नहीं पता। आपने ऐसे कुछ है जो छोड़ दिया शादी के बाद बनाना? नहीं, मैं किसी से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती अपने फूडिंग, मतलब फूडी, मैं बहुत फूडी हूँ। आपकी फेवरेट सब्जी क्या है? और मेरी फेवरेट सब्जी मटर पनीर आप बनाते मोस्टली बनता है। अब जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना जय श्री राम। ये ऐसे होने चाहिए। उन्हें एग्जैक्टली ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वो एज का डिफरेंस आ गया ना, तो उनकी सोच बदल गई है थोड़ी सी। और ऑब्वियसली जब कोई चॉइस ही नहीं होगी खाने के लिए तो वो उनको भी खाना ही पड़ेगा ना। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है बस, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैंने घूमना छोड़ दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से घूमना फिरना, अपने पापा के घर आना जाना कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मना नहीं करते, लेकिन हाँ मेरे सास ससुर हैं वो ज़रूर उनके पिंच कर देते हैं कि देखो अरे बहू गई है, बता कर गई है, नहीं क्यों नहीं गई मम्मी, अच्छा चलो मैं कॉल करके पूछता हूँ। फिर पूछते हैं आप कहाँ हो, मैं कहती हूँ पापा के घर। बता कर क्यों नहीं गई? मैंने कहा आप मना करते भाई, इसलिए मैं बता कर नहीं गई हूँ। तो वो कहते हैं नहीं ये गलत बात है। वो इस बात के लिए मेरे से बहुत शिकायतें भी करते हैं, लेकिन हाँ अब जाकर मैंने ये बातें छोड़ दी। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ उन्हें बता कर जाती हूँ। भाभी के घर आई हूँ तो भी उनसे पूछ कर आई हूँ कि मुझे भाभी के घर जाना है, तो कह रहे थे जाओ। ये सब आज भी लड़कों के लिए नहीं है, आज भी नहीं है ना, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था और आज भी नहीं है। जा रहा हूँ 12 बजे आऊँगा, हस्बैंड हो बेटा हो, जा रहा हूँ 2 बजे आऊँगा। 2 बजे से लेट हो सकते हैं बट 2 बजे से पहले नहीं आ सकते। बट बताने की ज़रूरत है कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बस जा रहा हूँ। लेकिन ये घर तो आपका भी है ना? बिल्कुल। जब आपके अपने मम्मी पापा का खुद का घर था तब तो आपको पूछना नहीं पड़ता था? नहीं, तब हमारे पे इतनी बाउंडेशन नहीं थी। क्या है ना कि मतलब जब लड़की का मतलब शादी रिश्ता देखने के लिए आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हमें आपकी बेटी का हाथ चाहिए। तो वो आज चला समझ में आ रहा है कि वो हाथ क्यों चाहिए होता है। वो घर के बर्तन मांजने के लिए, पोछा मारने के लिए, घर के सारे काम करने के लिए वो हाथ चाहिए होता है। वो चाहिए, काम वाली चाहिए उनको। हाँ, वो साला वो उस टाइम नहीं, उस टाइम हाँ वो उस टाइम का हाथ अब आज समझ में आता है कि वो हाथ इसीलिए चाहिए होता है ना घर का। तो अभी शायद वो पहले समझ में आया होता तो वो हाथ ही नहीं देते हम। जो लोग आजकल बहुत लोग सिंगल भी रहना चाहते हैं, शादी में बिलीव नहीं करते, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगी। बहुत ही मेरी अच्छा तरफ है, मेरी माँ ने घूर के बहुत- देख लिया है। बहुत ही ये- अच्छा है। एग्जैक्टली नहीं, मैं और लोगों के, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ थॉट सुन के। थॉट्स तो जान सकते हैं, वो मेरी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई हैं। मैं बताती हूँ कि ये एक्चुअली इसमें कोई बुराई नहीं है, सिर्फ एक साथ रहना इसलिए कि एक टाइम आता है जब शायद हमारे पेरेंट्स नहीं होते। ये एक सच्चाई है कि पेरेंट्स आर, That's true. जब पेरेंट्स नहीं होंगे ना तो कोई तो ऐसा हो, मैरिज सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कोई तो ऐसा हो जो हमारे साथ उस टाइम पर भी बैठा हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो डोमिनेट है या हम किसी पर डोमिनेट, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ उस लिए मैरिज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक जेंट्स बंदे की ज़रूरत है मैरिज करने के लिए ना, ये दैट Exactly, हाँ, exactly. मुझे रहना है अगर अकेले, मैं एक मंथ में 1-2 लाख अपने लिए कमा लेती हूँ और मुझे बहुत मस्त है तो ठीक है, वो मुझे चलेगा। मुझे जीने के लिए किसी जेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रॉड होता है ना, हाँ, क्योंकि exactly. औरत जो है अनाज उगा भी सकती है, पका भी सकती है, बच्चा भी पाल सकती है, पैदा भी कर सकती है, सब कुछ खुद तो कर सकती है। एग्जैक्टली। ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं मर्दों की, है ना? एक मैं मिनट बताऊं, जब ये मूवी देखी थी ना हमने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो यही अंकल का सबसे पहला टॉपिक यही था कि अच्छा सब कर लोगी तो बच्चा कैसे पैदा करोगी? यार अडॉप्ट कर लो ना, ज्यादा जरूरत है तो अडॉप्ट कर लो। Adopt कर साला लो, पैदा करने के लिए तो दुनिया adopt बैठी है, करो। पैदा करने के लिए दुनिया बैठी है, हाँ। दुनिया बैठी है। लोग 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, साला वहां से अडॉप्ट करो ना। बंदे की जरूरत क्यों है? एक आदमी एक जेंट्स ही पैदा कर रहा है ना। चॉइस है, मेरे को नहीं चाहिए ना एक आदमी, साला अडॉप्ट करूंगी, पैसा है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे एक आदमी की जरूरत नहीं है। पैदा मैं इतना रखती हूँ हिम्मत, साला 10 लाख रुपए खर्च करूंगी महीने का। आपका जेंट्स की बीपी जरूरत ज्यादा नहीं है हाई हो किसी। गया है। जेंट्स की जरूरत नहीं है यार, सोचो। जेंट्स की जरूरत नहीं अबे है, ये मैंने पैदा माना करने के लिए है। दुनिया बैठी है, साला उनसे लो और बच्चा रखो अपने। बच्चे पैदा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, लोग 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे को अपनी बॉडी भी खराब नहीं करनी, मेरे को नहीं चाहिए। बच्चा रखने के लिए मुझे किसी जेंट्स की जरूरत नहीं है, रियल, ठीक है, ओके। मैं अडॉप्ट कर लूंगी ना। और आजकल तो वो बॉलीवुड में कितनी एक्ट्रेस है जिनकी मैरिज आफ्टर 40 होती है और वो नहीं कर, ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट किया। मैं बताऊं, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है, लोग अपने सरोगेसी कहते हैं, surrogacy है। जिसमें
कई एक्टर्स ने किया है, जैसे एकता कपूर जानते हो, उन्होंने अपने एग्स फ्रीज कर दिए थे जब वो 20s में थी, उन्होंने अपने एग्स फ्रीज कर लिए थे और अब उन्होंने बच्चे कर लिए। जैसे एनिमल्स होते हैं ना, उसमें गाय की इतनी इज्जत होती है, बैल की नहीं होती। बैल सिर्फ हल जोतने के लिए, और तुम मान गए कि तुम बैल हो? मैं तो कह रहा हूँ तुम मान गए कि तुम बैल हो और हम लोग गाय हैं, बस फिर ठीक है। नहीं, इज्जत होती है ना, औरत की इज्जत ज्यादा हुई ना। गाय की हम पूजा करते हैं, गाय हमें दूध देती है, बच्चे देती है, आई थिंक उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो ऐसे औरतों की वैल्यू क्यों नहीं होती? औरतों के केस में मर्द की वैल्यू ज्यादा क्यों है? समाज में कहा गया है कि पुरुष प्रधान समाज, हमारे समाज को आज भी यही दर्जा दिया जाता है। उनके लिए स्त्री कोई मायने नहीं रखती, जबकि हमेशा ईश्वर में सबसे पहले नाम सीता का, लक्ष्मी जी का, सब स्त्री आता एक ही है। चीज के लिए वो रखती है, क्या घर में रखती है? पोछा लगाने के लिए, घर में पोछा लगाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, थोड़ा और पास, उनकी थोड़ा पास। सुसु पॉटी साफ करने के लिए बस। बस घर में बस औरतों का यही एक काम रह गया है, जो लेकिन वर्किंग है वो उनके लिए ये लागू नहीं होता। क्यों? वर्किंग के लिए भी होता है, वर्किंग की डबल वर्किंग के लिए भी होता है जी, वर्किंग की तो डबल ड्यूटी लग जाती है। सुबह 9 बजे जाना है। नहीं गलत हो यहाँ पर। वर्किंग के साथ फिर जो हस्बैंड होते हैं ना, वहाँ वो पैसे कमा रही है, वहाँ वो खुद मशीन कपड़े धो रहे होते हैं पीछे से। कोई नहीं धोता, कोई नहीं धोता जी, हमारे साथ बीती हुई है, कोई नहीं धोता कपड़े। जहाँ पे लेडी कमाती है, बंदे साथ, आपको देखा नहीं भाई, सुबह उठ के किचन में लगे होते हमारे हैं। नहीं धोते कपड़े वपड़े कोई भी, ना रोटी ना सब्जी। जहाँ लड़कियां लेडीज वर्किंग है ना, हस्बैंड खुद उठकर साथ में लगते हैं किचन में, रात को कपड़े भी खुद धोते हैं। बहुत भाई पैसे की माया है। बट है ना, मेरी माँ में वर्किंग ही तो है। लेकिन सब जगह नहीं है। मेरे घर में मैं 1 रुपया नहीं कमाती और साला पूरा होल्ड मेरा है। समझे? तो मतलब ये आपके ऊपर है इट बेसिकली। डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे, आप दब रहे हो, क्यों दब रहे हो? तो अगर ये हम पर है कि हमने दबेंगे तो दबाएंगे ना, साला मत दबो ना, आप तरीके से रहो। अगर आप तरीके से रहोगे तो सारे चीजें चलेंगे। तुम तरीके से तुम दबाओगे तो दुनिया दबाने के लिए बैठी है, ध्यान रखना हमेशा। बेटा घर जाके पिटेगी, घर जाके ऐसी मेरे को भी टेंशन हो रही है। मैं भी आज के बाद अपने हस्बैंड को कुछ नहीं कहूंगी, बेचारे को। आपको हो रही है सच में टेंशन? मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी आज के बाद। मैंने बोला मैं भी अपने हस्बैंड बेचारे को आज के बाद कुछ नहीं कहूंगी। मैंने भी बहुत मारा बेचारे को। अच्छा वैसे। पति परमेश्वर है, उन्हें याद आ गया। अच्छा, इस फिल्म में एक सीन है जिसमें कहा जाता है कि औरतें जो है ननंद, भाभी, बहू, बेटी, बीवी बन जाती है, बट फ्रेंड नहीं बनती, सहेली नहीं बनती है एक दूसरे की। ऐसा सच है? जब आप किसी दूसरी, अपनी फैमिली में तो हम सब अपनी फैमिली बन समझ के रहते हैं, सब फ्रेंड्स, एक फ्रेंडशिप होती है, हर रिश्ते में एक फ्रेंडशिप होती है। लेकिन जब हम ससुराल जाते हैं तो सब रिश्ते बन जाते हैं, फ्रेंडशिप नहीं हो पाती। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वहाँ कोई अपना किसी को मानता ही नहीं है। मुझे लगता है कि भाई ये जिठानी है, ये दोरानी है, ये हमारी नंद है, हम कुछ कह ना दें, हम कुछ कहेंगे तो आगे जाके हमें ताना ना मार दें, किसी बात का कोई बखेड़ा ना कर दे। ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि हमने नंद से कुछ कहा, उन्हें बुरा लग और गया। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो माँ होती है ना, मीन्स जो सास होती है ना, सबसे पहले तो सोच उसी की चेंज होनी शुरू हो जाती है कि अब आ गई, अब पहले तो मेरा लड़का ऐसा नहीं था, अब मेरा लड़का ऐसा हो गया, पहले तो मेरा लड़का ये भी करता था, वो भी करता था, इसने आके सारा घर बदल दिया, इसने आके सबसे पहले मेरा लड़के पे कब्जा करा है। मतलब बताओ यार, शादी करके तुम लाए हो, हमने तो तुमसे कहा नहीं था कि भी तुम हमें लेके जाओ यहाँ से, हम अपने घर में भारी पड़ रहे हैं, आए भी तुम, और फिर हमें ये बोलते कि भैया हमारे लड़के के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, हम कि तुम्हारे साले चरणों में गिरे थे कि भैया हमें लेके जाओ। अच्छा तू बताते, तेरी बीवी आएगी तो तू क्या करेगा? मतलब कि कैसा रखेगा उसको? प्यार से रखूंगा, सहेली प्यार बना के। मतलब नहीं, सहेली बना के। तो मैं तो खाना बनाना भी सीख रहा हूँ ना, ताकि उसको खाना बना के वैसे ये खिलाऊं। खाना बनाना भी सीख रहा है, ये मुझसे खाना बनाना भी सीख रहा है। आंटी जब वो आएगी तो, अगर वो जॉब करके आएगी तो, लेकिन क्या ये सब चीजें इसकी मदर टॉलरेट कर पाएगी? बताओ। क्यों, करना ही पड़ेगा। क्योंकि लेकिन वो वाली बात नहीं है, चेंज तो हमसे ही आएगा ना। अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो आगे कैसे होगा? खाना बनाना, जो किचन में जो काम करना है, वो हमेशा से औरतों का काम है। बट ऐसा क्यों? खाना तो दोनों ही खाते हैं, मतलब मर्द भी खाना तो खाते ही है, पर उठ के बनाते क्यों नहीं है? जैसे कि आप दोनों तो वर्किंग हो, आप में से कौन कौन वर्किंग है? आप भी वर्किंग हो, आप तीनों वर्किंग हो, आप वो काम भी करते हो और उसके बाद खाना भी बनाते हो। इज़न्ट दैट मोर फ्रस्ट्रेटिंग? ऐसा क्यों? कभी वो लोगों को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? आपको फील होता है ऐसा? क्योंकि वो घर के चिराग होते हैं ना। क्योंकि वो घर के चिराग होते हैं ना, तो वो सिर्फ उनका, हाँ।
जैसे बेटियों को एक उम्र के बाद सिखाना शुरू कर देते हैं घर के काम, तो बेटों को क्यों नहीं सिखाते हैं? मेरे तीनों बच्चों को सारे झाड़ू पोछा बर्तन रोटी ये सब्जी, सच है, आता है। सारे काम आते हैं। मतलब खाना मेरे बेटे इतना अच्छा बना लेते हैं कि मुझे फेल कर देते हैं। इनसे बेटर खाना इनके बेटे बनाते हैं। आपने अपने बेटे को सिखाया, वंश को? नहीं, मेरा बेटा तो राजा है। अरे ये राजा बेटा सिंड्रोम जो है ना, तो यही ना कि अभी कोई लड़की मतलब शादी होके आएगी तो उससे ये कहा जाएगा कि मेरे लड़के ने तो कभी ये काम नहीं किया। तो राजा है। हाँ, मेरा बेटा तो राजा है, वो क्यों करेगा? हाँ, मैंने क्या बोला कि जब वो वर्किंग होगी तो ठीक है, हेल्प कर देगा ना। नहीं, जिसको Help जब करेगा। उसको आता ही नहीं है और कुछ नहीं हुई तो एक मिनट, एक वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं भी इकलौता हूँ यार। हाँ तो अभी तो राजा है ना यार, जब शादी होगी तब देखी जाएगी, अभी तो राजा है ऑब्वियसली। और एक मिनट, मैंने क्या एक्सेप्ट किया कि जब वो भी वर्किंग होगी तो मैंने ये नहीं बोला कि मेरा वो बेड पर खाना बनाएगी, ओ सॉरी वहाँ किचन में, और मेरा बच्चा बेड पर लेटा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उसको हेल्पिंग हैंड चलेगा ना, वो तो हेल्पिंग हैंड सिखा देना ना, 2-3 दाल वाल चावल। खुद ही सिखा देगी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी। आजकल की लड़कियां खुद ही इतनी तेज हैं, वो खुद सिखा देती हैं। अभी बोला ना कि आजकल की लड़कियां तेज हैं। मतलब ये मेंटेलिटी है कि आजकल की लड़कियां तेज हैं। मतलब इनके बेटे तो राजा बेटा है और हम तेज भी ना हो। तो मेरा जो बेटा है वो भी ऑटोमेटिकली किचन में जाएगा, उसको लिए मुझे उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा, बट आप उस टाइम पे ये कहोगे देखा ये होते हैं जोरू के गुलाम, उसके डर से किचन में चला गया। यही मैं बता रही हूँ, यही मैं बता रही हूँ, ये डिफरेंस है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, अरे क्योंकि सब बोलते एक मिनट नहीं, क्योंकि देखो क्योंकि चीजें चेंज हो चुकी है। मैं बोल रही हूँ ना कि चीजें रिस्पेक्ट चाहिए आप आपस में। मैं चीजें चेंज हो चुकी हैं, रिस्पेक्ट करो। डोमिनेट तो कोई भी किसी पर नहीं करेगा, चाहे वो हो या वो हो। अरे जब वो राजा बेटा और राजा बाबू यार, जब वो जब तक बेड माँ पे से जिंदा है, जब वो excuse me, नहीं जब जब तक वो माँ बेड है। पे जब वो बेड पे से उठ के जाएगा ना, तो वो माँ का जो दिल होता है ना, वो पसीज के एकदम हाथ में आके प्लेट पे आ जाएगा ना। अरे मेरा बेटा किचन में गर्मी में बहू काम कर रही थी, वो उसके साथ बर्तन धो रहा था। आप बहुत अच्छी हो, ठीक है, शादी होगी बच्चों की, आपका बेटा बहू काम कर रही होगी, बेटा भी किचन में काम करेगा, ठीक है। आपकी सहेली आएगी, अरे तेरा बेटा काम कर रहा है, एक आपकी मिनट, मदर आएगी, बता रही हूँ। आपकी सिस्टर आएगी, Excuse me, अरे तेरा हाँ, बेटा काम बता कर रहा है, रही हूँ, क्यों तेरी मेरा बहू काम नहीं circle- कर सकती? मैं बोलेगी कि जो नहीं मेरी बोलेगी? पर्सनैलिटी है ना, हाँ। मेरा सर्कल भी वही है। जो ऐसा मेरी नहीं पर्सनैलिटी है। नहीं, मैंने सुनो, जो ऐसा नहीं हमारा है। सर्कल वही होता है जो जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो जैसे नहीं, मैं नहीं। अपने बारे में आप बात करूं, मेरी ये- पर्सनैलिटी मेरे Time to time change होती है सोच। फ्रेंड्स के सारे बेटे किचनों में ही घुसे होंगे। ये बताइए फ्रेंड्स आपके चेंज होंगे, बट जो आपके फैमिली रिलेटिव्स होंगे वो तो चेंज नहीं होंगे ना। मैं उनको इतनी इंटरफेयर करने की इजाजत ही नहीं देती कि वो मेरे घर के अंदर डिफरेंट करें। यार पर्सनैलिटी समझो, मैं उसमें इतनी हाउस वाइफ नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं अपने घर में किसी को घुसने की इजाजत नहीं देती कि मेरे घर के अंदर मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा बहू, हम 4 लोग कैसे रहते हैं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरा सॉरी नहीं, बिल्कुल आप पहले पानी पियो, एक- आप पहले पानी पियो। नहीं, आई अप्रिशिएट, सबसे रियल आंसर्स आपने दिए हैं। बट एक एडवाइस मैं दूंगा कि अपने बेटे को भी बेसिक चीजें सिखाना, क्योंकि हमने जैसे कुणाल सारी चीजें कर देता है, सिखा देना। अरे यार, राजा बेटा ये यहाँ पे रॉबिन, अगर यहाँ पे वो मतलब वो सीख जाएगा। अगर लड़की को कुछ नहीं आता तो उसके लिए ये कमेंट नहीं होता कि बेचारी लड़की सीख जाएगी। नहीं, लड़का बेचारा सीख जाएगा। अगर लड़की तो ये- सिखाया नहीं माँ बापों ने, तो सिखाया नहीं। तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझे? सिखाने वाली बात तो दूर है, सबसे पहले पूछेंगे आपकी बेटी को खाना बनाना आता है, आपकी बेटी घर ठीक से रख लेती है, सिलाई आती है, जॉब कर ओए क्वेश्चन तो पहले ये पूछ रहेगा कि जॉब करने में इंटरेस्टेड हो। हाँ, लड़के से ना पूछा जाता, आज तक ना पूछा चले रोटी बनानी आती है, नहीं लड़की ने आती। क्या करा है? आगे पढ़ना चाहती हो? जॉब करना चाहती हो? अच्छा सिलाई आती है? बुनाई आती है? अरे आती? पहले जमाने में पूछते थे गाना गाना आता है, जरा गा के सुनाओ। चल के दिखाओ। चल के दिखाओ। नहीं, अगर आज मैं मानती हूँ कि अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि ढोलक बजानी आती है, मैंने कहा ढोलक बजानी आती है या ना आती है, लेकिन तुम्हें नचाना सब आता है। चलो,
काफी अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकल गया सबका। ये तो 0.1% है, 0.1% ले लो। अगर आप यहाँ पे आज आए हो तो आप घर के काम करके आए हो या नहीं? रोटी बनाना नहीं आती है घर से, कहीं भी। 1% नहीं किया, नहीं साला किसी को पता भी नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, और 1% नहीं किया। मेरा घर एज इट इज पड़ा है। मैंने किसी को नाश्ता आ रहा है, किसी को क्या खिलाऊंगी, मैंने खुद नहीं किया, खाया जब, ठीक है। मैंने 1% एक काम नहीं लेके किया आओ भाई पहले तो मैडम के लिए ना। मैं नाश्ता क्या करो। तो मैंने नहीं खाया। और जैसे मेरे हस्बैंड को जरूर है, उसको ऑफिस जाना था, मुझे भी जाना है, मेरी पर्सनल लाइफ है ना यार, किसी को नहीं पता। बेटे को बोल के आई हूँ कि सुन, बता रही हूँ उसको, क्या बोल के आई हूँ कि मैं जा रही हूँ, नाश्ता बाहर से खा लियो। औरतों की लाइफ सिर्फ सोसाइटी ने नहीं, बायोलॉजी ने भी बहुत खराब बनाई है। जैसे पीरियड्स जो होते हैं वो औरतों को ही होते हैं, मर्दों को नहीं होते। फिर पूरे टाइम शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, मेनोपॉज आता है। आपको नहीं लगता वैसी ज़िंदगी बहुत हेल है? फिर भी आपको जैसे टीवी में एड्स दिखाते हैं कि अगर पीरियड्स भी है तो पैड लगाओ और सारे स्पोर्ट्स खेलो, कूदो फांदो, ऐसे क्यों कहते हैं? आराम करने क्यों नहीं देते उस टाइम पे? मोनोपोज हो चाहे मेंस्ट्रुएशन हो, कुछ भी हो, उसमें आपको इरिटेशन होती है, रोना होता है, कभी हंसना आता है, बहुत चेंजेस होते हैं, मन करता है बस चुपचाप लेटे रहो। बट ऐसा नहीं है ना, डेली का जो रूटीन है वो करना ही करना है। मेंस ये नहीं सोचते अरे ये तो हर महीने का तेरा लफड़ा है, छोड़ना, ऐसा। अभी कुछ ऐसा भी है कि भाई जब पूजा पाठ वगैरह हम लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब मंदिर में नहीं जा सकते हैं। कोई सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमें जो डेली का रूटीन होता है वो हमें करना ही होता है। हमारे लिए आराम की कोई जगह ही नहीं होती। आज भी मैंने बताया ना, पहले भी हमारे घर में हमारा जो समाज है ना वो पुरुष प्रधान समाज है। आज भी हमारे घर में हमारे सास ससुर की पहले चलती है। उनके मतलब यह अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये सब तो हमारे साथ भी हुआ है ना, तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ नया हुआ है। हमने भी ये सब दिक्कतें झेली हैं, हमने भी किया, हमने भी पालन पोषण बच्चों का करा है, सारा काम करा है, वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। आगे जो हमारी जनरेशन होगी उन्हें भी करना पड़ेगा। और तो और तुमने एक करे, हमने 4 भी किए हैं और पाले भी घर में ही हैं। 12 करे हैं किसी ने तो। नहीं हुए हैं, नहीं पहले होता था 12 बच्चे, 13 बच्चे होते थे, 5। और अब तो मतलब सीजेरियन के लिए भी सुनने को मिल जाता था कि तुम लोग घर के काम नहीं करती हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ सीजेरियन वाला किसी ना आ जाता है। वरना हम लोग तो पोछा भी लगाते थे बैठ के, और घर में बैठ के कपड़े भी धोते थे, मतलब ब्ला ब्ला पता नहीं क्या। औरत ही औरत का साथ नहीं देती, ऐसा लगता है आपको? कभी कभी होता है ना, क्योंकि हमने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। ये तो फैक्ट है, 100% वैसे हम सोचते हैं हमारे बच्चे भी ये तो फैक्ट है कि औरत ही औरत के दुश्मन है। घर में भी, बाहर भी, कहीं भी आप चले जाओ, सबसे बड़ी मतलब दुश्मन ही औरत है। मतलब जेंट्स को तो सपोर्ट कर देंगे, ये कहते हैं ना कि वो मैन इज मैन, मतलब दूसरे की बीवी को तो फुल सपोर्ट करेगा हर चीज में, हर उसमें, कि नहीं भाभी जी आप अच्छा बनाती हैं या खाती मतलब करती हैं सब कुछ। बट अपनी बीवी के लिए नहीं यार, ये ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ये मत पहन या ये मत कर, मतलब इस चीज में है। इसमें है ना एक शो भाभी जी घर पर है, वो मुझे सबसे बेकार शो लगता है। लेकिन वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि वो इसलिए क्योंकि उनकी खुद की बीवी इतनी स्मार्ट है, लेकिन फिर भी उन्हें पसंद भाभी जी आती है, आमने सामने वाले। और आजकल मैंने देखा है, वो सीरियल में देख रही हूँ आजकल, उसमें एक मंत्र है, मतलब बाबा जी के पास जाते हैं वो उसकी बीवी से सेट होता है, वो उसकी बीवी से सेट होता है। बाबा जी के पास यही पूछने के लिए कि भाई हमें उससे प्यार है, हम उसे कैसे अपनाएं, क्यों खुद की बीवी पसंद नहीं आई, ऐसा क्या कमी होती है अपनी बीवी? और एक बात बताओ, ये लोग फनी समझते हैं इसको, कॉमेडी शो समझते हैं। यही सेम औरत नहीं, ये कॉमेडी सामने वाले को देखती टीवी पर तो वो चलता नहीं नहीं। होता। नहीं, अगर औरत ऐसे सामने वाले अंकल को देख रही होती तो चलता नहीं। वो बच्चलन कहलाती, कैरेक्टर लूज बोलते नहीं, ये भी देख लो आप, ऐसा है। वो बोलते हैं नहीं वो है ना एक, क्या कहते हैं, आप करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर लूज, और ये हकीकत ही है बात। जेंट्स करते हैं, उन्हें सब चीज़ की आज़ादी होती है, हमें नहीं होती है। एक सास होती है, वो भी दूसरी फैमिली से ही इस फैमिली में आती है, लेकिन जब आप इस फैमिली में आते हो तो आपको भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये कभी फ्रेंड्स बनने का क्यों नहीं सोचा? कभी आपने आपकी सास के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की है? या कैसा रिलेशन था आपकी अपनी सास के साथ, सब बताएंगे। स्टार्टिंग में तो मेरा रिलेशन बहुत ही खराब था, सच में बताऊं, क्योंकि सास ही थी। मैं बहू थी और वो सास ही थी। वो धीरे धीरे जाके 14 सालों में मैं कह सकती हूँ कि अब जाके मेरी सास बहुत चेंज हो गई है, रियली में चेंज हो गई हैं वो। कुछ मैं चेंज हुई, कुछ वो हुई, और मैंने देखा है कि हम दोनों की लड़ाई में हमेशा मेरे हस्बैंड ही पीछे हैं। बस वो ऐसी देखती रही, भाई हम घर में परेशानियां ज़्यादा हैं, मतलब मेरी उनकी बनती नहीं थी। मेरे हस्बैंड हमेशा परेशान रहते थे, मैं कुछ कहती हूँ, मम्मी कुछ कहती हैं, वो परेशान हो जाते हैं। हार के वो उन्होंने एक बार कह भी दिया था कि परेशान करोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। ये गया कि नहीं गया? नहीं गए। वो गए नहीं, लेकिन फिर मेरी सास ने भी थोड़ा सोचा, फिर मैंने भी सोचा, तो हम दोनों ने अपनी सोच बदली।
तो आप लोगों ने बैठ के बात की थी? नहीं, बैठ के बात तो नहीं, अपने अपने ये room में ही बातें बात इशारों इशारों में हो जाती है परिवारों में नहीं, कि ये इशारा जो कहते हैं ना, ये बहुत सॉलिड चीज़ होती है। हम जो मुंह से नहीं कह पाते ना, हम वो इशारों से कह देते हैं। और ये मैंने देखा है, मतलब मैंने अपनी सास की मानी, फिर मेरी सास ने थोड़ी बहुत मानी, तो अब हमें थोड़ा है रिलेशनशिप अच्छा हो गया। मेरी मम्मा, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी थी बेचारी। साले वो जो बाहर के थे ना 2-4 लोग ये जो 4 लोग हैं, इन्होंने बड़ा जीना आराम कर रखा है हमारा। 2-3 लोग साहब भाई कुछ भी करने से पहले ऐसी की तैसी कर दी हमारी जिंदगी की। और मेरी मदर इन लॉ अच्छी थी, और जब फ्रेंड थी आपकी। स्टार्टिंग में मालूम हो जाता है ना भाई, जब तक कोई बाहर वो 4-2 लोग बीच में घुसते नहीं है तब तक मालूम होता है वो रियली। वो देखा था रामायण, देख लो। हाँ, रामायण देख लो, सब अच्छा था। एक के कई ने पूरी रामायण की महाभारत बना दी। सही में एग्जैक्टली वही- एग्जैक्टली वही- वही 4 लोग। एग्जैक्टली। फिर वो पिक्चर आई थी ना, हम साथ साथ हैं, उसमें सब अच्छा था। वो जो 4 सहेलियां ऐसे तितली बन गई, ऐसे बन के आती थी, उन्होंने ऐसी वो लाइफ ना फिर फुल डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी सच रिलेशंस में इतना गैप आ ये जाता बात है। पे आप और हमारी जनरेशन दोनों एग्री करेगी। जो 4 लोग बाहर के हाँ, जो हमारी फैमिली में हाँ। नहीं है, वो हमारी फैमिली को अगर मैंने खराब करते इसीलिए हैं। बोला कि जब हम हैं, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड और मेरी बहू, तो उन 4 को अपने घर में घुसने की इजाजत मत दो। नहीं देनी चाहिए। जो मूवी के बारे में मैंने आपको बताया, कैसी लगी? आपको लगता है कि आप देखने का मन कर रहा है अब इसके बाद, या ऐसी और मूवीज बननी चाहिए जिन मैंने तो देखी है, मेरे को तो लगता है कि हाँ बननी चाहिए ऐसी मूवीज। वो लड़की बेचारी पढ़ना चाह रही थी दूसरी वाली, और उस पर इतना प्रेशर कर रहे थे, उसको देख के मैंने भी अपनी सोच बदली ऑनेस्टली। मैंने बेटी को भेजा बाहर इसीलिए, वरना मुझे भी यही था कि 22 साल की है तो चलो उसकी शादी कर दो, सब लोग प्रेशर कर रहे थे। लेकिन नहीं, अब ये है कि नहीं, वो अपने पैरों पर सेटल हो जाए पहले, उसके बाद। मैंने इस मूवी के बारे में सुना है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं घर जाके पहले ये शो मूवी ही देखूँ। देखूं। इसी दौरे यहीं चला देंगे हम, देखो नेटफ्लिक्स दिखाएंगे। हाँ, नहीं मैं देखना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी अब मन हो रहा है ये सारी बातें सुन के कि मुझे भी वो देखनी चाहिए। जो पॉडकास्ट है वो भी इसलिए है, जो फिल्म इन लोगों के लिए बनी है वो इन लोगों तक पहुंचे, और आप लोग भी वो मूवी देखना, बहुत अच्छी मूवी है। और हमारी पॉडकास्ट को भी देखना। और अगर आप भी इस पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो अपना, अगर आप भर के कमेंट करो, भर के कमेंट करो, ताकि हम मतलब हमारे अंदर जो भड़ास भरी पड़ी है वो निकले। हमें ऐसे विचार रखने के लिए बहुत सारी वीडियो चाहिए। और जो लेडी इंटरेस्टेड है, जिसको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए, वो कमेंट करो और हमें। फिर मतलब अच्छी बात है कि रॉबिन ने ये मतलब ये टॉपिक उठाया, क्योंकि अगर शायद से ये पहले बंदा कोई लेता टॉपिक, तो शायद आज मैं बीपी की पेशेंट ना होती। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए रुमौलिका को, और अपने और आंटियों को दिखाइए, अंकलों को दिखाइए, सबको दिखाइए, और औरतों की आवाज उन तक पहुंचाइए। और अब हम लेडीज के साथ लापता होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। पेट्रियार्की को बाय बाय कर दो, फेमिनिज्म को वूहू कर दो, वूहू। चलो ठीक है, बाय। ये जैसे अब इनका फोन बार बार आ रहा है, 3 फोन आ चुके हैं इस शूट में, और वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है उनको। हाँ ओके, ये वो क्यों? इनकी क्या पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? ये अपना 1 घंटा, अपने 2 घंटे अपने आप को नहीं दे सकती? 20 साल तक नहीं है तो बोलने लग जाते हैं कि शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। घोड़े को तो देखो, कोई नहीं कहता शादी नहीं हुई तेरी। आप रोज कहती हो मुझे दिन में, ठीक है?